अंबेडकर बस्ती वार्ड नंबर 231 से हमारे बीच में समाज सेवी अफसर गवर्नमेंट में रहे हैं और देशराज जी आइए हमसे बात करते हैं। जिस तरीके से रिटायरमेंट होने के बाद में समाज का काम किया, समाज सेवा की और अधिकारी थे, तो देशराज जी आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देशराज जी, जिस तरीके से आप अभी आम आदमी पार्टी में काम कर रहे थे तो आपको कैसा लगा, और फिर आपने एक चुनाव लड़ने की भी प्रक्रिया को सामने लाए, तो क्या इस बीच में क्या हुआ आपके साथ? देखिए, जो हम काम कर रहे थे पार्टी ने हमें जो टास्क दिया, उस टास्क को हमने बड़ी हिम्मत से, बड़े लगन से रात दिन एक करके पार्टी के टास्क को पूरा किया। जो टास्क पार्टी ने दिया, चाहे वो हमारा दिल्ली का टास्क रहा हो, चाहे दूसरे राज्यों का टास्क रहा हो, आम आदमी पार्टी के लिए हमने काम किया। लेकिन जब टिकट की बात आई तो संगठन के किसी मजबूत आदमी को उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया। जो जमीन पे लोग काम कर रहे थे, जो पार्टी का जो टास्क पूरा कर रहे थे, उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। जब मेरे क्षेत्र के लोगों को पता लगा इस बात का कि भाई साहब का टिकट आम आदमी पार्टी से नहीं हो रहा है, मेरे घर पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। उन चीजों को देखते हुए मुझे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना है, आप किसी भी पार्टी से नहीं, आप बहुजन पार्टी समाज पार्टी से टिकट लाइए और क्षेत्र की सेवा कीजिए। तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़े कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, लेकिन नहीं, क्षेत्र के लोगों ने कहा कि सब कुछ अरेंजमेंट हम करेंगे, आप जिस तरह से निडर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के लिए काम करते हैं, आप काम कीजिए और टिकट की आप और पैसे की चिंता मत कीजिए, वो सब अरेंजमेंट हम करेंगे। तो क्षेत्र की जनता ने आवाज उठाई और मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि आप टिकट लेकर के आइए और भाभी जी को विजय बनाना हमारा काम है। अच्छा देशराज जी, जिस तरीके से आपने इतना प्रकरण बताया, क्या लगा कि जातिवाद का मैटर हुआ या पैसे का लेन देन की वाली बात है? क्योंकि मैं कई लोगों के इंटरव्यू किए तो उसमें जातिवाद और पैसा का जो आड़े आ रहा है वो बहुत बड़ा एक इशू बना है। देखिए, जातिवाद की जहां तक बात है तो उसको भी देखा गया है कि किस जाति से आदमी बिलोंग करता है। अगर ये नहीं देखा जाता तो दिल्ली गवर्नमेंट में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी को पद से नहीं हटाया जाता। जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने शपथ ली थी, वही केंद्र सरकार के बाकी 3 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अगर जातिवाद नहीं होता तो ये काम वहां नहीं होता। जातिवाद को देख करके ही उनको मंत्री पद से हटाया गया है और दरकिनार किया गया है, जो कि वो संविधान की बात करते थे और संविधान में विश्वास रखते थे। संविधान में तो हम भी विश्वास रखते हैं और संविधान में सारा भारत विश्वास रखता है, लेकिन वो मौका परस्ती लोग हैं, जो कुछ लोग दरकिनार कर देते हैं, कुछ लोग उस बात को रख लेते हैं। अच्छा देशराज जी, जिस तरीके से अब आपने कल नॉमिनेशन भी करा दिया है, सारे काम हो गए हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, मैं जनता के साथ में निकला हूं, मेरी वाइफ मेरे साथ में गई हैं। जनता ने कहा कि भाई साहब बहुत बढ़िया हुआ, हमें तो डर लग रहा था कहीं आपका टिकट ना कट जाए। पार्टी अलग चीज है, हमें तो आदमी की जरूरत है, जो आदमी काम करेगा, हमें ऐसे आदमी की जरूरत है। हमने पार्टी नहीं देखनी है, हमने कुछ नहीं देखना। हमारे बीच में आप जिस भी पार्टी से टिकट लेकर के आ गए हैं, हमारे लिए वो शर्मा थे, हम उसका स्वागत करेंगे और आपको विजयी बना के लाएंगे। अच्छा देशराज जी, आपको एक और बड़ा एक अच्छा यहाँ का मौका मिला है, क्योंकि अंबेडकर बस्ती की जो सीट है पहले बढ़ के चले गए, लेकिन जो यहाँ के बहुजनों की और आवाम की एक विचारधारा थी, एक दर्द था, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सीट निकाल के दी। देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी एक जज्बाती पार्टी है, वो अपनी पार्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। गुर्जर समाज से हमने 2007 में सीट निकाल के दी, बहुजन समाज पार्टी से निकाल के दी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो मजबूत सिपाही हैं वो अपनी बात से हटते नहीं हैं। वो एक बार उन्होंने जो कह दिया कि भाई ये हमारी पार्टी है, ये हमारा कैडर वोट है, कहीं नहीं जाएगा। दूसरा रही बात ये कि 2007 में हमने सीट निकाल के दिखाई है। जब 2007 में हमने सीट निकाली थी बहुजन समाज पार्टी की, पार्टी चल रहे हैं, हम उनको जीत के दिखाएंगे।
तो सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का 4 बार सरकार रही और बहन जी ने डंके की चोट पर काम किए, तो क्या उन कामों को, क्योंकि जो आपकी जो सीट है उत्तरी पूर्वी लोकसभा से लगती है और सारे लोग यहाँ, कोई बुलंदशहर का है, कोई गाजियाबाद का है, जो लोग यूपी के रहने वाले हैं वो आपके बस्ती में रहते हैं, तो उनके बीच में बहन जी के कुछ कार्य गिना पाएंगे आप? बहुत काम गिरा है बहन जी ने, काम वो तो जग जाहिर है बहन जी ने जितने काम किए हैं, जितने भी गरीब लोगों के हित के काम है, चाहे वो किसी भी जाति से रहे हों, पूरे उत्तर प्रदेश के जो में बहन जी ने काम किया है वो सबको पता है। छोटे से बड़ा स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, बुजुर्गों के विकास के लिए जो बहन जी ने काम किया, सबसे बड़ा काम बहन जी ने कुशासन को छोड़ के जो बढ़िया प्रशासन दिया था, भय मुक्त प्रशासन, गुंडागर्दी को खत्म किया था, ये काबिले तारीफ काम था। आज तक कोई नेता ना कर पाया है और शायद ना कर पाएगा बिना बहन जी के, बिना इस पार्टी के। अच्छा देशराज जी, चलते चलते अब आपने नॉमिनेशन भी करा दिया सरोज बालाजी का, अपनी पत्नी का, तो अब क्षेत्र के अंदर जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे जनता के सामने रखेंगे? मुद्दे जनता को सब पता है। जिस वार्ड में मैं रहता हूं, पहले भी मैंने इंटरव्यूज में बोला है, आज भी मैं बोल रहा हूं, इस क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं सब लोगों को पता है, लेकिन हर आदमी आंखों पे पट्टी रखता है और क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश नहीं करता है। हर आदमी चाहता है मैं आऊं, 5 साल मलाई खाऊं और चुप बैठ जाऊं। 4 साल जब इलेक्शन आता है वो गायब हो जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे बाहर आते हैं, बाकी काम नहीं करते हैं। दूसरी पार्टी के लोग जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका यही काम रहा है। अच्छा देशराज जी, जो और पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं या आम पार्टी की बात करूं, जो उनके उम्मीदवार हैं वो पैसे के नाम पे एक बहुत बड़ा उन्होंने पैसा धन इकट्ठा कर लिया, गरीबों का खून चूस कर, क्या उनका मुकाबला आप कर पाएंगे? कि इलेक्शन पैसे से नहीं जीता जाता है, इलेक्शन किसी पार्टी से नहीं जीता जाता है। क्षेत्र के लोग जिसके साथ होते हैं इलेक्शन उससे जीता जाता है। क्षेत्र के लोग मेरे साथ हैं, उन पार्टियों के पास पैसा है, पैसे से तो दुनिया टिकट ले आएगी, वोट कहां से लाओगे? वोट कहां से लाओगे? गरीबों की वोट है। मैं चैलेंज करता हूं, आप पैसे से वोट खरीद सकते हो, इस बार इस वोट को कोई नहीं खरीद सकता। लोग त्राही त्राही कर रही है, जनता परेशान है, पहले ही बहुत परेशान हो चुकी है, अब आगे मौका नहीं देगी पैसा इकट्ठा करने का लोगों को। और मेरा विश्वास है, और जनता ने मुझे कहा है, क्षेत्र के वार्ड के लोग मेरे पास बराबर 100 की टोली में लोग मेरे पास आ रहे हैं और मुझसे मीटिंग कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स में मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं भाई साहब धोखे बहुत खा चुके हैं, हमें काम का आदमी चाहिए। और हम तो इंतजार कर रहे थे कि अगर आपकी रिटायरमेंट हो जाए और रिटायर के बाद में आप क्षेत्र के समाज के लिए काम करें, और वो मौका आ गया है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप टिकट लाके दे दिया, अब आगे का काम हमारा है। अच्छा देशराज जी, चलते चलते क्या अपील करना चाहते हैं आप आपकी वार्ड की जनता से, गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता से? मैं तो क्षेत्र की जनता से, वार्ड की जनता से एक ही अपील करूंगा कि आपने पूर्व में ईमानदार पार्टी को अच्छे प्रशासन के लिए, अच्छे सुशासन के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। हाथी के निशान का ध्यान रखें। आने वाली 4 दिसंबर को हाथी के निशान पर अपना मोहर लगाएं, हाथी के निशान पे अपना बटन दबाएं और बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएं और गुंडागर्दी को खत्म करें, जातीय समीकरण को खत्म करके अच्छे आदमी को वोट दें, अच्छी पार्टी को वोट दें, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। क्योंकि अधिकारी रहे, पढ़े लिखे हैं और मैडम भी पढ़ी लिखी हैं, और हो सकता है इस वार्ड के अंदर कि मैडम जो और कैंडिडेट हैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि जानते हैं समाज का दर्द क्या है। पैसे वाला आपका दर्द नहीं समझेगा, पूंजीपति आदमी आपका दर्द नहीं समझेगा, दर्द आपका अपना व्यक्ति गरीब आदमी समझेगा। गरीब भी नहीं है, अधिकारी रहे हैं और आपके दुख दर्द को भली भांति से जानते हैं, और क्षेत्र के अंदर जो काम है उसे भरपूर तरीके से कराएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, वार्ड नंबर 231, गोंडा, दिल्ली से।